काल की गति अदम्य है और नियति का चक्र अत्यंत कठोर। कभी कभी ऐसे तेजस्वी नक्षत्र अस्त हो जाते हैं जिनकी रिक्तता युगों तक महसूस होती है। ऐसी ही हृदय विदारक घड़ी आई 20 मई 2026 को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की तपोमयी वाटिका के 2 सुगंध पुष्प त्याग, संयम और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति आर्यका श्री 105 श्रुतमती माता जी एवं उपशममती माता जी का प्रातः कालीन विहार के दौरान रीवा में दुखद समाधि मरण हो गया। यह केवल 2 पूज्य आत्माओं का महाप्रयाण नहीं था, बल्कि संपूर्ण जैन समाज के लिए एक गहन आघात था, जिसने हर श्रद्धालु के हृदय को शोक और शून्यता से भर दिया। आज समूचा मध्य प्रदेश और सकल जैन समाज उनकी स्मृति में अश्रुपूरित और मौन है, किंतु तपस्वियों के महाप्रयाण पर विलाप नहीं, उनके संयममय जीवन को विनम्र नमन किया जाता है। इसी श्रद्धा भाव के साथ 22 मई 2026 को इंदौर के उदयनगर जैन प्रांगण में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। विनयाञ्जलि सभा का आरंभ समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी व अतिथियों ने गुरुमा के असामयिक समाधि मरण पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जैन मुनि महाराजों व आर्यका माता जी की सुरक्षा व्यवस्था पर अपने भाव व्यक्त किए, जहां श्रद्धालुओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूज्य माता जी द्वय के साधनामय जीवन का स्मरण किया। वहीं 25 मई 2026 को संतों के आह्वान पर देश भर में जैन समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मौन जुलूस का आयोजन किया गया। इंदौर में रजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक निकाले गए विशाल मौन जुलूस में हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और जैन समाज की भावनाओं और बढ़ती जन अपेक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए श्री नवीन गोधा जी के विशेष आग्रह पर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने विषय को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के समक्ष रखा, जिसके पश्चात मामले की निष्पक्ष जांच हेतु विशेष जांच दल SIT गठित करने के निर्देश जारी किए गए। इस निर्णय का स्वागत करते हुए श्री आनंद गोधा एवं श्री नवीन गोधा जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तथा कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और इसे सत्य, न्याय एवं समाज की भावनाओं के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। विनयाञ्जलि सभा का आरंभ इंदौर जैन समाज के पदाधिकारियों ने गुरुमा के असामयिक समाधि मरण पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जैन मुनि महाराजों व आर्यका माता जी की सुरक्षा व्यवस्था पर अपने भाव व्यक्त करने के साथ हुआ। इस अवसर पर श्री आनंद गोधा, नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री हर्ष जैन, महामंत्री श्री नवीन गोधा, कार्याध्यक्ष श्री विजय पटौदी, कोषाध्यक्ष प्रिंसिपाल टोंगिया, संगठन मंत्री राहुल जैन स्पोर्ट्स, संसद युवा अध्यक्ष साधना दगड़े, महिला प्रकोष्ठ जोन अध्यक्ष राजेश वेद, जोन 1 आकाश पांड्या, जोन 2 आकाश अभिषेक अजमेरा, जोन 3 संजय जैन काका, जोन 4 अनूप गांधी, जोन 5 राजेश जैन दद्दू, प्रवीण जैन मीडिया प्रभारी, मनीष जी नायक, रेखा जैन प्रवक्ता आदि मौजूद रहे। भैया ने, सचिन जी ने, डीके जैन साहब ने बहुत अच्छी बातें करी हैं। लगभग मेरे मत में थी जो 50% बातें तो हो चुकी हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और यही कहूंगा कि जिस तरह से आज मुनि सेवा समिति में आहार विहार निहार में मैं 20 साल से लगातार देख रहा हूँ, जो लोग काम करते हैं हम लोग उनके परिवार को या उनको कितना सराहना देते हैं, आप ये बताएं। सबसे पहले हम लोग उनको एक श्रीफल भी अगर बड़े संत आते हैं चढ़ाने के लिए उठाते ही नहीं है। कहाँ से हम अपनी नींव तैयार करेंगे। 2013-14 में जब समय सागर जी महाराज आए थे, तब एक बहुत बड़ी टीम उदयनगर, तिलक नगर की, विजयनगर की और जैन कॉलोनी की थी। हम लोगों की उम्र बढ़ती गई, लगातार 2020-22 तक भी लगातार करते रहे। अब नई न्यू देखने के लिए तैयार इतने बच्चे हो नहीं रहे हैं। कारण ये है कि हम उनके साथ हैं ही नहीं। अगर कोई महिला पुरुष जाते हैं महाराज जी के बिहार में, कहाँ खाना खा रहे हैं, कौन सी बस से आ रहे हैं, कौन से ट्रक को रोक के आ रहे हैं, किस ट्रैक्टर से आ रहे हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं है। हमने भवन और अट्टालिका है तो मंदिर की 5-5 मंजिल बढ़ानी है, लेकिन आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इंदौर में 10 गाड़ियां साधुओं की आहार की हो और उसी में हमारे बैठने की व्यवस्था हो।
इसी क्रम में सभा में मौजूद दीदी जी ने माता जी के समाधि मरण पर शोक व्यक्त करते हुए भावांजलि अर्पित की। से ये पूछा जाए सभी से, क्या ये घटना है, तो सब एक स्वर में बोलेंगे नहीं। ये जो हृदय विदारक जो ये घटना हुई है, इसके पीछे कहाँ पर और क्या किस्सा है, इसको बहुत गौर से देखा जाए। जितने वीडियो वगैरह भी जैसा सब कह रहे थे, तो ये स्पष्ट तो हो रहा है कि ये कोई शराब पीते भगते हुए का कार्य नहीं, नींद का कार्य नहीं। यदि ये ऐसा होता तो जो साइड में माता जी साइड में चल रहे थे और सामने से गाड़ी आ रही है, तो वो वहां से यदि बहका हुआ रहता या झपकी आती तो वहां आरिका के बाद कहीं और टकरानी चाहिए थी। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आरिका दोनों तीनों घायल हुए और एक आरिकाओं को तो एक भैया ने खींच लिया, नहीं तो तीनों आरिका स्पॉट पे ले गए। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कुछ और है। अब वह व्यक्ति भी पकड़ा गया, ये सब हम जानते हैं। तो हम हमारे यहाँ थे कि ठीक है, उसका हम समझ सभी लोग एक मान लेते कि पकड़ा तो गया, कार्य हो गया। नहीं, वह कार्य जो कर्म जिसने किया है, क्या वह उसी का है कि कोई और का? वह प्यादा है कि मास्टरमाइंड? ये हमें सोचना। इसके बाद 25 मई 2026 को परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के साथ साथ अन्य संतों के आह्वान पर देश भर में जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकाले गए, जिन्होंने समाज की एकता और न्याय के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इंदौर में रजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक निकाले गए विशाल मौन जुलूस में हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। जागो है भारत के जन जन, अलख ये आज जगानी है। अहिंसा के पथिकों को मिलकर पूर्ण सुरक्षा दिलानी है। श्रुतमती एवं उपशमती माता जी की यादों से आओ ये हम संकल्प उठाएं, करते विहार जो जैन संत सुरक्षा उनको हम दिलवाए। सकल जैन समाज को मिलकर एक मंच पर आना है, शांति से संदेश ये जन जन तक पहुंचाना है। दुर्घटना की ये खबरें अब सुनने में फिर ना आए। करते विहार जो जैन संत सुरक्षा उनको हम दिलवाए। शुद्धमती एवं उपशमती माता जी की यादों से आओ ये हम संकल्प उठाए। करते विहार जो जैन संत सुरक्षा उनको हम दिलवाए। हे शासन प्रशासन सुनिए जरा ये सकल जैन का आह्वान, संसार को जो त्याग चुके उन वीतरागियों का हो सम्मान। साधु संत हमारे देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए विशेष अंग हैं। उस अंग को सुरक्षित रखने का हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य की दृष्टि से मैं सरकार से निवेदन करता हूं
उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय सोच करके उनके रक्षा का जो भी वातावरण जैसा बन सके, जहाँ जहाँ बन सके वहाँ करने की कृपा करें। ऐसा भाव लेकर के ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे घटनाएं बहुत सी घट गईं, उन घटनाएं घटते घटते देखते अब मन अस्थिर हो रहा है, इसलिए निवेदन विशेष है कि रक्षा होना जरूरी है और आप हमारी इस निवेदन को स्वीकार करें। आज ये जो मौन रैली निकल रही है, ये सभी अपन सभी के लिए, जन जन के कल्याण के लिए और साधु संतों के जो सुरक्षा के लिए, धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए अपन सभी ने, सभी समाज के सभी लोगों ने मिलकर के ये कार्य करने का संकल्प लिया है। हम सभी दीदियाँ, सभी भैया आप लोगों को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे कार्य करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की सुरक्षा की जाती है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा की जाती है, वहाँ पर धर्म, अहिंसा धर्म हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान इंदौर जैन समाज के पदाधिकारियों ने समाज की एकता व भाईचारे पर जोर देते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी बात को दृढ़ता से रखा। हम संकल्पित है सकल दिगंबर जैन समाज और आप श्वेतांबर जैन समाज, पूरी साधु समाज, आपसे भी मेरा निवेदन है कि अनुशासन के अंदर चले, व्यवस्थित चले। और ये प्रदर्शन जो हो रहा है, ये केवल शासन को जगाने के लिए है। आपसे मेरा निवेदन है, मैं बड़ा साधु राष्ट्रीय सेवा संघ मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ मेरे भाई अध्यक्ष महोदय। आप आगे की कार्रवाई जैसी भी करनी आप संचालन करें। अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, सिख समाज, हमारे संतों का आशीर्वाद सभी समाजों पर है, तो समाज का हर वर्ग इस बात से दुखी है। कुछ सालों पहले अनूप मंडल नामक एक संगठन ने जैन समाज, जैन साधुओं का विरोध किया, तब भी इंदौर ही था। इंदौर से हम लोग 1000 युवा लेकर गए अनूप मंडल के आश्रम और वहां हमने अपना विरोध दर्ज किया था। तो जैन समाज पर जब भी किसी किस्म का सुरक्षा से संबंधित खतरा आएगा, संपूर्ण जैन समाज एक होगा और उसका विरोध करेगा। यात्रा के उपरांत सैकड़ों की संख्या में मौजूद गुरु भक्तों ने णमुकार मंत्र पढ़कर पूज्य गुरुमां को विनयाञ्जलि अर्पित की। इन्हीं धार्मिक भावनाओं के सम्मान और न्याय की मांग के बीच श्री नवीन गोधा जी के विशेष आग्रह पर कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने विषय को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के समक्ष रखा, जिसके बाद सरकार ने भरोसा दिलाते हुए तत्काल जांच हेतु विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए श्री आनंद गोधा एवं श्री नवीन गोधा जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विनयाञ्जलि सभा की समापन बेला में इंदौर जैन समाज ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हुए शासन व प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्थाओं की मांग की। आप सबको विषय तो विदित ही है, जो हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के संगस्थ आरिका
इनका रीवा मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व ही एक सड़क दुर्घटना में एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा, एक ऐसी समाज के द्वारा एक हृदय विचारक घटना हुई, जिसमें समाज को जब वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि यह घटना जानबूझकर की गई हो। इसके विरोध में पूरे देश में एक साथ आज मुनि श्री परमार सागर जी महाराज के आह्वान पर और सभी संत समाज के आह्वान पर इंदौर में भी एक मौन जुलूस राजवाड़ा से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाला गया। हमारे सनातनी सभी धर्म बंधुओं ने हमें जो साथ दिया है और जो मौन जुलूस निकाला है, इस मौन जुलूस में हमने बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर ज्ञापन दिया है और इस हमारी शांति वार्ता को हमारी कमजोरी न समझे प्रशासन। मेरा विशेष निवेदन है कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना एक समझी हुई साजिश है। इस माध्यम से हम अपनी मौन की क्रांति, अपना आक्रोश व्यक्त कर शासन प्रशासन को अपनी भावनाएं अवगत कराने आए और इसमें संपूर्ण जैन समाज, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना, आज हमारे सामाजिक संसद के अध्यक्ष महोदय नवनिर्वाचित नवीन नूतन आनंद जी गोधा और उनकी टीम और संपूर्ण जैन समाज के जितने भी संगठन हैं, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे ऐसे संत जो पैदल यात्री होते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, पूरे संयम के साथ रहते हैं और पद विहार करते हुए पूरे भारत में अहिंसा का संदेश देते हैं। ऐसे संतों पर यदि कोई जानबूझ के इरादतन गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देवे तो इसे हत्या ही माना जाएगा। ये निश्चित रूप से हत्या है। मैं निवेदन करता हूँ इंदौर कलेक्टर साहब से कि इतनी बड़ी जैन समाज यहाँ आई है, उसका सम्मान करें, उनका ज्ञापन लेवे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये ज्ञापन पहुँचा के पूरे भारत में जैन संतों की और समस्त संतों की जो अहिंसक हैं उन सब संतों की पूरी सुरक्षा की गारंटी। आज हम सभी मौन रैली में यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ नहीं है। ये हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि जैन समाज अहिंसक है और साधु संतों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन भी साधु संतों के लिए आगे आए और उनकी सुरक्षा करे। धन्यवाद। हमारा कहना ये है कि सबके लिए सब अनुमति है, लेकिन हमारे प्रशासन ने इतनी बड़ी बात होने के बाद भी कोई अनुमति नहीं ली। ये कहाँ का वो है, नियम है। अब जो भी रहेगा सही निर्णय लेना चाहिए अधिकारियों को और हमारा तो यही कहना है कि जियो और जीने दो। सभी दिगंबर आज आपने समाज की एकता दिखाई। समाज ने दिगंबर जैन सामाजिक संसद के साथ आप लोग पूरी इंदौर दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज, अन्य समाज, श्वेतांबर समाज, उससे जितने भी समाज है उनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने साधुओं के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर दी और उन्होंने हमें आज संख्या में बढ़ाकर कर जो समाज हित के अंदर जो निर्णय लेना है शासन प्रशासन को जो दिखाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देखो, बड़ी ही निंदापूर्वक हम उसकी निंदा करते हैं उस घटना की। एक्चुअल में वो घटना नहीं है। जिस प्रकार से वीडियो देखने में आ रहे हैं, जिस प्रकार से जो पूरा क्लिपिंग आया है मार्केट में सोशल मीडिया पे, उससे निश्चित रूप से देखने में ऐसा व्यतीत होता है कि ये दुर्घटना नहीं, सोची समझी एक रणनीति के तहत की गई घटना है और इसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर मुनियों की और आरिकाओं की सुरक्षा के लिए कि उनके आहार और विहार के लिए प्रशासन उसमें कुछ ठोस कदम उठाए ताकि ऐसी दुर्घटना और ऐसी घटनाएं ना हो। ये देखने में आया है कि निरंतर टारगेट समझ रहे हैं या कुछ ऐसी सोची समझी साजिश के तहत मुनियों को और आरिकाओं पर ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए पूरे समाज में श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज और सनातनी समाज के सभी बंधु लोग इकट्ठे हुए थे और माननीय कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया था।